ये बच्ची नाच सुनाने वाली बच्ची आए और अपना इनाम लेकर जाए माशाल्लाह। एक बात बताता चलूँ कि आज का ये जलसा, ये प्रोग्राम मदरसे हादा के मुअल्लिम और शहर शीरपुर के तमाम उलमाए कराम की दरख्वास्त पर सब बच्चों के उस बच्ची को माशाल्लाह हमारे भाई इनकी तरफ से 100 रुपये का इनाम आया है, एक और भाई की तरफ से 50 रुपये का इनाम आया है, एक और भाई की तरफ से 20 रुपये का इनाम आया है। नाच सुनने वाली बच्ची आए और अपना इनाम लेकर जाए। मदरसे हादा के मुअल्लिम की गुजारिश पर नौजवानाने मोहम्मदिया हाल, हमारा ये जो एरिया है, इस मोहल्ले के नौजवानों ने अपनी मेहनतों से आज का ये जलसा सजाया है और आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत अंदाज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जलसे का आगाज शुरू हो चुका है। तकरीबन 8 या 10 दिन के बाद रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है। किसी ने क्या खूब अल्लाह के नबी की शान में कहा है, मैं जब चाहूं मदीने की जियारत को चला जाऊं, मैं जब चाहूं मदीने की जियारत को चला जाऊं, मेरे मौला मुझे ऐसा परिंदा कर दिया जाए। आइए, हर नबी की तमन्ना, हर उम्मती की तमन्ना है कि अल्लाह के नबी का दीदार हो, अल्लाह के नबी के शहर का दीदार हो। आइए अब आपके सामने कलीमा तय्यबा सुनाने के लिए मदरसे हाजा के एक मासूम से तालिब इल्म जियान शेख साजिद ये आ रहे हैं और सामीन के सामने कलीमा तय्यबा सुना रहे हैं। जियान शेख साजिद आपके रूबरू कलीमा तय्यबा सुनाते हुए, ऐसा जाओ बेटा माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तर्जुमा, अल्लाह की ज़ात अरेब से पाक है और तमाम तारीफ पर अल्लाह के लिए है और अल्लाह सबसे बड़ा है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बेटा। हाँ, अल्लाह की ज़ात हर ऐब से पाक है। इतनी मासूम ज़बान से ये जुमला कितना खूबसूरत लगा। सामीन, इस तालिब इल्म को हाफिज़ साहब की तरफ से 20 रुपये का इनाम और एक साहब की तरफ से और 10 रुपये 20 रुपये का इनाम, एक साहब की तरफ से और 10 रुपये का इनाम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बेटे। हाँ, और चंद साहिब के हजरात की तरफ से 20 रुपये का नाम आया है। अल्लाह पाक इस बच्चे के इल्म में खूब बरकत अता करे, दीन का दाई शेदाई बनाए। आप देख रहे हो छोटे छोटे मासूम से बच्चे। अभी तो बहुत सारा प्रोग्राम आपके सामने बाकी है। आइए, कलीमा सुनने के बाद हदीस नंबर 7 सुनाने के लिए आपके सामने मदरसे हादा के तालिब इल्म हुज़ैफा से शेख जुबैर, हदीस हुज़ैफा शेख जुबैर हदीस कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों को हुज़ैफा शेख जैद, हुज़ैफ शेख जुबैर। हदीस नंबर 7 अल मुस्लिम नई। मोहतरम सामाईन और सदर जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप हज़रात के सामने हदीस सुनाने जा रहा हूँ। हदीस नंबर 7 अल मुस्लिमु मन सलमल मुस्लिमूना बिल्लिसानी वयदी। तर्जुमा, मुसलमान तो वही है जिसकी ज़बान और हाथ की या से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। माशाअल्लाह। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदिही। मुसलमान तो वही है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे लोग महफूज रहे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बेटे। आ जाओ। ऐसा देखो भाई मोहतरम सामीन, स्टेज पर आकर खड़े रहकर हाथ में माइक लेने में बड़े बड़े लोग घबराते हैं। यहाँ आकर सलाम कर देना ही बहुत हिम्मत की बात है।
माशाअल्लाह किस तरह से ये बच्चे तैयार होते हैं। एक साहिब खैर की तरफ से इस बच्चे को भी इनाम दिया जा रहा है, माशाअल्लाह वो अपना इनाम लेकर जाए। आइए अब आपके सामने पंजुम कलीमा रद्द कुफ्र ये सुनाने के लिए मदरसे हाजा के एक तालिब इल्म नौमान शाहिद पटेल ये आपके सामने आ रहे हैं पंजुम कलीमा सुनाने के लिए। माशाअल्लाह साफा तो बहुत खूबसूरत बांधा है भाई। मुअज़्ज़म सामाई और सर जलसा अस्सलाम वालेकुम। मैं सुनाने जा रहा हूँ पंजुम कलेमा रद्दे कुफ्र। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैय्या व अना अअलमु बिही वअस्तग़फ़िरुका लिमा ला अअलमु बिही तुब्तु अन्हु व रज़अतु मिनल कुफ्रि वश्शिरकि अल-किज़्बि अल-ग़ीबति मौतानि मासी कुल्लिया अल्लम तो वामन तो वकूलो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छे बेटे। इस पंजुम कलीमा सुनाने वाले तालिब इल्म नौमान शाहिद पटेल को बहुत सारे अहबाब की तरफ से 20 रुपये, फिर 20 रुपये, फिर 20 रुपये, ऐसा इसको इनाम आया है। माशाअल्लाह बेझिझक होकर बगैर किसी घबराए और बगैर किसी रुके के सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह पंजुम कलमा आपके सामने सुनाए माशाअल्लाह नौमान शाहिद पटेल ने। अब इसके आगे चलते हैं। देखो भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एतबार से हमारी रहनुमाई फरमाई है। मज़हब इस्लाम इतना खूबसूरत और इतना प्यारा मज़हब है जो अपने मानने वालों को हर एतबार से तरगीब देता है, चाहे खाना पीना सोना सफ़र या फिर किसी के यहाँ मेहमान हो, कब क्या पढ़ना है इसकी तरगीब हमें देता है। आइए सोने के बाद की दुआ ये सुनाने के लिए आपके सामने मदरसे के तालिब इल्म हसनैन शेख माजिद ये आ रहे हैं और सोने के बाद की दुआ सामईन के सामने पेश करेंगे। हसनैन शेख माजिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन जलसा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने सोकर उठने की दुआ सुनाने जा रहा हूँ। सोकर उठने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि आयाना बादमा मातना वइलेन नशूर। तर्जुमा सत्तारी बेल्लाई के लिए जिसने हमें मौत देने के बाद दोबारा जिंदगी जी और उसी की तरफ लौट कर जाना है। माशाअल्लाह सोकर उठने की दुआ सोने के बाद इस तालिब इल्म को भी एक साहिब खैर की तरफ से 10 रुपये का नाम आया है। माशाअल्लाह सोकर उठने के बाद दुआ पढ़ना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि पूरा दिन अच्छे से गुजरे। आइए जनाब अब हदीस नंबर 2 ये सुनाने के लिए मदरसे हाजा के एक तालिब इल्म सफ़वान सद्दाम कुरैशी ये आपके सामने आ रहे हैं और हदीस नंबर 2 सामईन के सामने पेश करेंगे। सफ़वान सद्दाम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका हदीस बयान करने जा रहा हूँ। मोहतरम सामाई सदर जलसा मैं आपका हदीस नंबर 2 सुनाने जा रहा हूँ कि हदीस नंबर 2 इन्नमल आमालु बिन्नियत। तर्जुमा अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। माशाअल्लाह। चलिए बेटा इस तालिब इल्म को भी एक साहिब खैर की तरफ से 10 रुपये का इनाम आया है। माशाअल्लाह। अब आगे चलिए इसके बाद में हदीस नंबर 3 हदीस नंबर 3 सुनाने के लिए मदरसे हाजा के एक तालिब इल्म सैजाद फ़ैरोज़ कुरैशी इस तालिब इल्म को दावत दे रहे हैं वो आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अहादीस मुबारका हदीस नंबर 3 सामईन के सामने पेश करे। सैजाद फ़ैरोज़ कुरैशी। भाई अल्लाह के नबी ने हमें कौन कौन सी बातें बताई है ये मकतब के बच्चे आपके सामने रख रहे। आप नीयत ये करें कि जो बात सुनेंगे इंशाअल्लाह उस बात पर अमल करेंगे। आगे से नंबर 3
ला यकुलु जन्नता सलखुल जन्नत में नहीं जाएगा। माशाअल्लाह। ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, चुगलखोर जन्नत में न जाएगा। इसलिए भाई चुगली वगैरह करने का नहीं। मुस्लिम माशरे में काम धंधे पे नहीं जाएगा चलेगा, लेकिन जब तक कि किसी की चुगली नहीं करेगा तो नहीं चलेगा। स्पेशल कुछ लोग तो ऐसे बने हुए हैं जो होटलों पर, चौक में, चौराहे में, नुक्कड़ों पर घर से निकल कर आते ही इसीलिए कि जब तक के 5-10 लोगों की चुगली नहीं करेंगे तो घर पर खाना हजम नहीं होगा। लिहाजा अल्लाह के रसूल का फरमान है कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। अजान हो रही है, अजान का जवाब दे, उसके बाद में इंशाअल्लाह हमारा जलसा तरतीबवार चलता रहेगा। और एक ऐलान करता चलूँ कि इंशाअल्लाह ईशा की नमाज जलसा मुकम्मल होने के बाद अदा की जाएंगी। बीच में अजान जब होंगी तो जलसे को रोक दिया जा रहा है। ईशा की नमाज इंशाअल्लाह जलसे के बाद अदा की जाएंगी। ये छोटे से तालिब इल्म आपके सामने आ रहे हैं और खाने से पहले की दुआ सामीन के सामने पेश करेंगे। खाने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। ए अल्लाह हमारे खाने में बरकत दो। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बेटा। इस तालिब इल्म को भी 10 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। भाई भूख की शिद्दत ऐसी रहती है कि दुआ पढ़ना तो दूर, हाथ धोना भी भूल जाते हैं आजकल। माशाअल्लाह, अल्लाह मुल्क की तौफीक दे। आइए इसके आगे हदीस नंबर 5 सुनाने के लिए मदरसे हदा के एक तालिब इल्म रेहान शेख मोहसिन ये आपके सामने आ रहे हैं और सामीन के सामने हदीस नंबर 5 सुना रहे हैं। रेहान शेख मोहसिन भाई, सुनने वाले हजरात से दरख्वास्त है कि इन बच्चों की दामे दर में सुख ने अपने अपने एतबार से ताउन करे, हौसला अफजाई करे। मोहतरम सामाई जो सत्र जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप हज़रत के सामने हदीस सुनाने जा रहा हूँ। हदीस नंबर 5, अज़ुल मुज़लमातुन यौमल क़ियामत, जब अज़ुल क़ियामत के रोज अंधेरों में होगा। बहुत अच्छे बेटे, इस तालिब इल्म को भी इनाम दिया जा रहा है और एक साहब की तरफ से इस तालिब इल्म को इनाम आया है। हदीस नंबर 5 इस तालिब इल्म ने सुनाई है, जिसका तर्जुमा है जुल्म क़यामत के रोज़ अंधेरे में होगा। इंसान ने ज़मीन पर तो दूसरों पर जुल्म किया है, उसका भुगतान कल क़यामत के अंदर किया जाएगा। अल्लाह दुनिया में हमें किसी पर जुल्म करने से बचाए और मज़लूम का साथ देने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आइए आगे हदीस नंबर 2 सुनाने के लिए हम दावत दे रहे हैं अशमीरा सद्दाम कुरैशी को। नूर फातिमा अशमीरा सद्दाम कुरैशी को वो आए और हदीस नंबर 2 सामीन के सामने पेश करे। अशमीरा सद्दाम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। हदीस नंबर 1, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तर्जुमा सारे अमल नियत से। माशाअल्लाह, सारे अमलों का दारोमदार नीयत पर है। हाँ, न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, बुरा तो वो है कम वक्त जिसकी नीयत बुरी है। इसलिए अपनी नीयतों को साफ रखो। इज्जत जिल्लत का देने वाला अल्लाह है, जिसकी जितनी अच्छी नीयत होगी अल्लाह के फैसले उसके हक में होंगे। आइए अब इसके आगे अव्वल कलीमा सुनाने के लिए मदरसे हदा की एक तालिबा नूर फातिमा वसीम शेख ये आपके सामने आ रही है और अव्वल कलमा सामीन के सामने पेश करेंगे। माशाल्लाह, इतनी छोटी सी बच्ची, ओहो भाई, हम तो इतनी छोटी उम्र में हमको मालूम ही नहीं था कि मदरसा और मकतब और अंजुमन किसको कहते हैं। माशाल्लाह, इस बच्ची की उम्र कम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे बेटे, आ जाओ। हाँ, इस बच्ची को 3-4 साहिब हजरात की तरफ से बहुत ढेर सारा इनाम आया है। अल्लाह पाक इस बच्ची को दीन की दाइया शेदाइया बनाए। पूरी दुनिया की बातिल ताकतें इस्लाम को मिटाने में लगी है, लेकिन आप देख रहे हैं यही वो मकतब और मदरसे और अंजुमन हैं जो इस्लाम की बका का जिम्मा अपने खांधों पर लिए हुए है।
दुनिया की कोई ताकत इस्लाम को मिटा नहीं सकती। ये 3-3.5 साल की बच्ची आपने देखा जो यहाँ से क्या कह रही है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। बहुत 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 मुबारक बेटे। अल्लाह पाक हमें इस्लाम की अजमत और इस्लाम की ताकत और इस्लाम की सच्चाई को समझने की तौफीक दे। आइए अब इसके आगे हम चलते हैं एक तकरीर को समाअत करने के लिए। तहसीन शेख नाजिम ये तालिबा आपके सामने आ रहे हैं तकरीर सुनाने के लिए। मदरसे हादा के अव्वलीन बच्चों में इस बच्ची का नाम शुमार है, लिहाजा सामीन से दरख्वास्त है कि दिल के कानों से इस तालिबा की तकरीर को सुने और अमल की नीयत से सुने। आपके रूबरू तकरीर पेश करते हुए तहसीन शेख नाजिम। अस्सलाम वालेकुम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर जलसा और अज़ीज़ सामाईन, मैं आप हज़रात के सामने इस दीनी और रूहानी जलसे में इल्म दीन की अहमियत और फजीलत के उन्वान पर एक मुख्तसर तकरीर करने की हिम्मत कर रही हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सही सही बोलने की और हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मैं अपनी तकरीर को इस शेर से शुरू करती हूँ कि पिघलना इल्म के खातिर मिसाल शमा ज़िबा है, बजाय इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। मोहतरम आज़ाद, आज इस मौजूदा दौर में ये बात जानने की ज़रूरत है कि इल्म दीन हासिल करने की कितनी अहमियत और फजीलत है। तो सुनिए, कुरान पाक में सबसे पहले सूरत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, इसमें अल्लाह ताला ने इंसानों को अपना एहसान याद दिलाया है कि अल्लाह ताला ही ने इंसानों को इल्म और तालीम का ज़ेवर अता फरमाया। चुनांचा अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लमल इंसान मा लम यालम, यानी अल्लाह ताला ने इंसानों को वो चीज़ सिखाई जिसको वो जानते नहीं थे। इसके साथ अल्लाह ताला ने इल्म वालों को और इल्म ना रखने वालों को एक सफ़ा और एक दर्जे में नहीं रखा, बल्कि दोनों को अलग अलग रखा। अल्लाह ताला फरमाते हैं हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, यानी जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। मोहतरम हज़रात, इस्लाम में इल्म हासिल करने की कितनी अहमियत और ज़रूरत है, इस बात का अंदाज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी लगाया जा सकता है। चुनांचा एक हदीस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इला हदी, यानी महदी से लहदी तक इल्म हासिल करो। मोहतरम हज़रात, हमारे मज़हब इस्लाम में ऐसे इल्मों को सीखने की इजाज़त है जिसमें इंसान की भलाई और समाज की कामयाबी नज़र आती हो और वह इल्म इस्लाम के खिलाफ ना हो। लेकिन इस्लाम ने दीनी इल्म और इस्लामी तालीम को सबसे अहम और ज़रूरी बताया गया है, इसलिए इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है जिनकी मौत और ज़रूरत पड़ती है और जिनके बगैर हलाल और हराम की पहचान होती है और जिनके बगैर दीनी बातों पर अमल नहीं किया जा सकता है। मोहतरम हज़रात, हमारे मज़हब इस्लाम में ऐसे इल्म को सीखने की इजाज़त है जिस इंसान के साथ भलाई के रास्ते फरमाते हैं उसको इल्म का दीन और इल्म की समझ अता फरमा देते हैं। ऐसे ही इल्म की दीन की फजीलत बयान फरमाना हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श फरमाया। एक दूसरी हदीस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श फरमाया जो शख्स सही रास्ते पर चला तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देंगे। जब बंदा इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से निकला तो जब तक वापस नहीं आता, यानी उसको इतना ही सवाब मिला जितना ज़्यादा करने वालों को मिलता है। ऐसे ही इल्म दीन की फजीलत बयान फरमाना हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श फरमाया मोमिन का पेट इल्म दीन से मरते दम तक नहीं भरा, यहाँ तक कि वो मर जाता है और जन्नत में पहुँच जाता है। मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों ने बड़े शौक़ और मेहनत के साथ इल्म दीन हासिल किया, इसलिए बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की और दूर दराज का सफ़र किया। मगर बड़ी अफसोस की बात है कि हम मुसलमानों में इल्म दीन हासिल करने का शौक़ और जज्बा बाकी नहीं रहा। चाह के भी अपनी औलाद को मुकातिम मदरसे में दाखिल करके उनको हाफिज़ कुरान बना दे, नहीं तो इतना तालीम कम से कम इतना तालीम तो ज़रूर दे वो रोज़े और दिहाड़ी अमल करके अपनी आखिरत को अंजाम दे, क्योंकि इसके बगैर चार के नहीं रहे। मैं अपनी तकरीर को एक शेर सुना कर ख़त्म करती हूँ। इल्म वो दौलत जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी कटती नहीं। अल्लाह ताला हमें इल्म की दौलत से माला माला अता फरमा। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। इल्म दीन की फजीलत, उसकी अहमियत तहसीन शेख नाजिम ये तालिबा सामीन के सामने पेश कर रही थी। बहुत कीमती बातें इस बच्ची ने
बड़े सादगी के साथ हमारे सामने रखी है कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। 8 बजे एक अज़ान हो गई थी, हमने उसका जवाब दिए थे, लिहाजा बहुत सारी मस्जिदों में कहीं पर 8:15, कहीं पर उसके बाद में 8:20 पर भी अज़ान होती है। एक मरतबा अगर किसी मस्जिद की अज़ान का जवाब दे दिया जाए, उसके बाद में दूसरी मस्जिदों का अज़ान का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। लिहाजा हम अपने प्रोग्राम को वक्त की तंगी को सामने रखते हुए हस्ब मामूल की तरह जारी रखते हैं। आइए आपके सामने हदीस नंबर 3 सुनाने के लिए मदरसे हाजा की तालिबा आयत शेख मोहसिन, ये तालिबा छोटी सी आपके सामने आ रही है और सामाइन के सामने हदीस नंबर 3 पेश करेंगे। आयत शेख मोहसिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम समाइन और सत्य जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने हदीस नंबर 3 सुनाने जा रही हूँ। ला यदखुलुल जन्नता ताकुल, चुगल को जन्नत में न जाएंगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छे बेटे। हाँ, इस बच्ची को भी इनाम दिया जा रहा है। इससे पहले जिस बच्ची ने तकरीर पेश किया था उसको भी इनाम दिया गया। सभी बच्चों के लिए माशाल्लाह मजमे में बैठे हुए साहिब खैर हजरात की तरफ से इनामात का सिलसिला जारी रहे, तो हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में किसी किस्म की कोई कसर बाकी नहीं रहेंगी। अब देखो, मदरसे हाजा के एक छोटे से तालिब इल्म, माशाल्लाह साफ़ा तो बहुत ज़बरदस्त बांधा हुआ है मुजाहिद ने। हम दावत देने जा रहे हैं इस्लाम के अरकान सुनाने के लिए मुजाहिद जावेद पटेल। ये देखो एकदम ज़बरदस्त एक अल्लामातुद दहर, माशाल्लाह नक्शबंदी। क्या, अरे वो मुँह में से क्या वो निकालो भाई। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपसे इस्लाम के 5 अरकान सुनाने जाऊँगा जा रहा हूँ। पहला कलमा, दूसरी नमाज, तीसरा रोजा, चौथी ज़कात, पांचवा आज करेंगे। तुम करेंगे? आज करेंगे, रिक्शा में बैठ के जाएंगे हज पे अपन। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी बेटा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बात है भाई, ये पटेल लोग है ना, सरदार है भाई। बहुत मुबारक बेटे, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। हाँ, इस छोटे से तालिब इल्म ने इस्लाम के 5 अरकान हमारे सामने सुनाए। माशाल्लाह अपना इनाम लेकर खुश हो गए, एकदम फूटते हुए कुदकते हुए एकदम माशाल्लाह। देखो भाई, ऐसा रहता है बच्चों की खुशियाँ, थोड़ी उनकी हौसला अफजाई हो गई। यही बच्चे आगे चलकर हमारे इमाम, हमारे हुक्मरां, हमारे मुदर्रिस, हमारे कायद, हमारे लीडर बनेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि बच्चों की हौसला अफजाई करते जाएं। अब आगे आपके सामने चहारुम करीमा सुनाने के लिए मदरसे हाजा के तालिब इल्म रोहान शेख माजिद सामीन के सामने आ रहे हैं। रोहान शेख माजिद आए और सामीन के सामने चहारुम करीमा पेश करे। रोहान शेख माजिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन और जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने चारों कलमे तौहीद सुनाना चाह रहा हूँ। चारों कलमे तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु ज़ुम्मा युमीतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। चारुम और पंजुम कलमा, ये 2 कलमे बहुत बड़े भी है और याद करने में दुश्वारी होती है, लेकिन ये उस्ताद की मेहनत की बरकत है कि छोटे छोटे मासूम से बच्चे आपके सामने चारुम और पंजुम कलिमा सुना रहे हैं। इस तालिब इल्म को भी साहिब खैर हज़रात की तरफ से माशाल्लाह 40 रुपये का इनाम दिया गया है। अब इसके बाद में हदीस नंबर 6 सुनाने के लिए मदरसे हाजा के तालिब इल्म ज़ीशान शेख आसिफ ये सामीन के सामने आ रहे हैं। ज़ीशान शेख आसिफ ये आए और सामीन के सामने हदीस नंबर 6 पेश करें। माशाल्लाह देखो ये बच्चा भी कितना छोटा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन और सज्जद जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आवाज़त के सामने हदीस नंबर 6 सुनाने जा रहा हूँ। हदीस नंबर 6,
मासपुल्ला मिनल काबैन मिनल जारी बिन्नास। तर्जुमा टखन का जो हिस्सा पैजामा के नीचे रहेगा और जन्नत में जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत अच्छे बेटे, माशाअल्लाह। हदीस नंबर 6, मा अस्फला मिनल काबैन मिनल इज़ारी फिन्नार। इस बच्चे को हाफिज़ असलम साहब की तरफ से 20 रुपये, हाफिज़ अब्दुल हफीज़ साहब की तरफ से 20 रुपये और भी 2-3 साहिब हज़रात की तरफ से बहुत सारा इनाम आया है। टखनों का जो हिस्सा पाजामा के नीचे रहेगा वो जहन्नम में जाएगा। आज उल्टा हो गया। हमारी लड़कियां पहले सलवारें ऐसी पहनती थी जो एड़ियों के नीचे रहती थी, ताकि मेरे पैर की एड़ी भी किसी को नज़र नहीं आए। और हमारे मर्दों के लिए हुक्म है कि वो पैंट इतनी ऊपर पहने कि बिल्कुल एकदम उनके टखने नजर आए, पैर की हड्डियां। लेकिन अब लड़के लोग क्या कर रहे हैं? लड़के लोग ऊपर चढ़ते जा रहे। अब तो बरमूडा पहन रहे घुटने तक के, उसको फैशन समझ रहे। और लड़कियां वो भी धीरे धीरे कपड़े ऊपर। लिहाजा इसका ख्याल करें। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। आए आगे आपके सामने खाने की दुआ सुनाने के लिए मदरसे हाजा की छोटी सी तालिमा रीदा फातिमा वसीम टेलर ये आ रही है और सामीन के सामने रीदा फातिमा वसीम टेलर खाने की दुआ पेश करेंगे। देखो भाई कितने बेहतरीन अंदाज के अंदर ये बच्चा आपके सामने जलसा पेश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी हज़रतों को खाना खाने से पहले की दुआ सुनाना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाह वाला बरकातिल्लाह। तर्जुमा मैंने अल्लाह के नाम से और अल्लाह की बरकत से खाना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बहुत अच्छे बेटे। अल्लाह के नाम से खाना शुरू किया, उसमें बरकत भी रहती, एसिडिटी गैस भी नहीं होता। हमारा तो कैसा काम है, दावत में गए तो फिर क्या पूछना, देख मत घूर के चलने दे चूर के। क्या देख मत घूर के चलने दे चूर के? भाई वो फिर कितना खा रहा क्या खा रहा उसको ही मालूम, और फिर क्या क्या दुखा रहा वो भी उसको मालूम। अल्लाह हिफाजत करे। खाने से पहले खाने की दुआ पढ़ने की हमें तौफीक अता करे। आइए अब इसके आगे दुवम कलीमा सुनाने के लिए मदरसे हाजा की तालिबा सना शेख नाजिम ये हमारे सामने आ रहे हैं। हम इनको दावत देने जा रहे, वो आएँ और सामीन के सामने दुवम कलीमा पेश करें। सना शेख नाजिम आपके रूबरू। मोहतरम सामाईन और सत जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने कलमा पढ़ने जा रही हूँ। कलमाए शहादत अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। बगैर किसी रुके बेझिझक होकर कलीमा शहादत इस लड़की ने हमारे सामने सुनाया है। अल्लाह पाक इसके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। आइए मुअज़्ज़ज़ीन, अब हम दावत देने जा रहे हैं खाना खाने की बात की दुआ सुनाने के लिए मदरसे हाजा के एक तालिब इल्म शुएब शेख अब्दुल अज़ीम को। वो आए और सामीन के सामने खाने के बाद की दुआ पेश करें। शुएब शेख अब्दुल अज़ीम आपके रूबरू। मोहतरम सामाईन और सत जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खाना खाने के बाद की दुआ सुनाना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमना व ज़क़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। सब तारीफ़ है अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बेटे। इस तालिब इल्म ने आपके सामने सामीन के सामने कलीमाए ये खाने के बाद की दुआ पेश की। इस तालिब इल्म को भी साहिब खैर हज़रात की तरफ से इनाम दिया जा रहा है। भाई मोअज़्ज़ज़ सामीन, इन बच्चों की हौसला अफजाई करते जाएँ। मदरसे हादा के मुअल्लिम हाफिज़ अब्दुर्रहमान साहब खड़े हुए हैं। जो भी खुशी का इजहार करे वो आए और इनके पास बच्चों की हौसला अफजाई की रकम देते रहे। आइए अब इसके बाद माहौल में खुशी की लहरें दौड़ाने के लिए
मेरी मुराद नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए 2 बच्चियाँ मदरसे हदा की तालिबात जीनत शेख ज़ुबैर, अफ़ीफ़ा शेख अमजद, ये दोनों तालिबा हमारे सामने नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए आ रहे हैं। सामईन से मुराद है कि नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने से पहले एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक का नजराना पेश करें। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा आलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं मेरा दीन और दुनिया मदीने में, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में। अर्शे आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत उम्दा बेटे, बहुत अच्छा कलाम। इन दोनों बच्चियों को बहुत सारे साहिब खैर हजरात की तरफ से इनाम आया है, दोनों तकसीम कर ले। आइए अब इसके बाद में देखो, मैंने कहा कि इस्लाम हर एतबार से हमारी रहनुमाई करता है। आइए, जब किसी के यहाँ दावत खाने जाए तो खाने के बाद क्या दुआ पढ़नी चाहिए, दावत खाने की दुआ ये सुनाने के लिए मदरसे हादा की तालिबा तंजीला शेख अय्यूब हम इन्हें दावत देने जा रहे हैं, वो आए और सामईन के सामने दावत खाने के बाद की दुआ पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन और सदरसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने दुआ सुनाने जा रही हूँ। अगर किसी के यहाँ दावत खाने गए तो ये पढ़े, अल्लाहुम्मा अतइमन तामनी वस्किमन सकानी। तर्जुमा, या अल्लाह मुझे जिन्ने खिलाया तू उसे खिला, जिन्ने मुझे पिलाया तू उससे पिला। माशाअल्लाह। ए अल्लाह, जिसने मुझे खिलाया तू उसे खिला, जिसने मुझे पिलाया तो उसे पिला। दावत खाने के बाद की दुआ का तर्जुमा है। हमारे माशरे में ऐसा हो रहा है, हम अगर दावत की लिस्ट बनाते तो पहले सवाल क्या करते, उसके वहां से एक आदमी की आई थी बोले, तो अपन भी एक आदमी की दो, है ना भाई। खिलाने वाली जात अल्लाह की है। बहरहाल खाने के बाद दुआ पढ़कर जिसने दावत दिया है उसकी नेकियों में इजाफा करना चाहिए। आइए अब हम ईमान मुजमल सुनने जा रहे हैं। हम दावत दे रहे मदरसे हाजा के एक तालिब इल्म को, अयान शेख नाजिम को, वो आए और सामईन के सामने ईमान मुजमल पेश करे। अयान शेख नाजिम ईमान मुजमल सुनाते हुए आपके रूबरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन और सदरसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ईमान मुजमल सुनाने जा रहा हूँ। ईमान मुजमल, आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माई व सिफाती व क़बिलतु जमीअ अहकामी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, इस तालिब इल्म को भी इनाम दिया जा रहा है, अपना इनाम लेकर जाए। अब इसके बाद में बैतुल खुला की दुआ। टॉयलेट में जाने के लिए जाने से पहले बाहर दुआ पढ़कर जाना चाहिए, ताकि शैतान और खबीस वो हम पर हावी ना हो सके, क्योंकि वो नापाक जगह होती है।
तो आइए बैतुल खुला में जाने से पहले की दुआ सुनाने के लिए उमरैन शेख वसीम इनको दावत दे रहे, वो आए और बैतुल खुला में जाने से पहले की दुआ पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने बैतुल खला की दुआ सुनाने जा रहा हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। माशाल्लाह, जलसे में बहुत अच्छे। चलिए अब इसके बाद में वुज़ू के फ़राइज़, बग़ैर वुज़ू के तिलावत भी नहीं होती है, बग़ैर वुज़ू के नमाज भी नहीं होती है। बावुज़ू रहने से अल्लाह रोज़ी में बरकत देता है, चेहरे पे नूर आता है। वुज़ू के फ़राइज़ सुनाने के लिए हम दावत देने जा रहे हैं खदीजा शेख ज़ुबैर को, वो आए और सामईन के सामने वुज़ू के फ़राइज़ पेश करें। खदीजा शेख ज़ुबैर आपके रूबरू कि वो बहन चप्पल पहन के आगे बात उन्हें ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाई और सादा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वज़ू के साथ राय बयान करना चाहती हूँ। नंबर 1, पेशानी के पालों से तोड़ी के नीचे तक एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक पूरा जेरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ कोनिया में धोना। नंबर 3, चौथाई से कमजा करना। नंबर 4, दोनों पाँव तकना में धोना। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। इस तालिबा को हाफिज असलम साहब की तरफ से 20 रुपये, और बेग साहब की तरफ से 20 रुपये, और बेग साहब की तरफ से 10 रुपये, ऐसा इस बच्ची को इनाम दिया जा रहा है। बहुत अच्छे बेटा। वुज़ू के फ़राइज़ बाकायदा एक्शन के साथ आपके सामने पेश किए गए। अल्लाह पाक इस पर अमल कर कर हमें वुज़ू करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आइए अब सोने की दुआ ये सुनाने के लिए हम दावत देने जा रहे हैं मदरसे आदा के एक तालिबा मुनीरा शेख ज़ुबैर को, वो आए और सोने की दुआ सामईन के सामने पेश करे। मुनीरा शेख ज़ुबैर। ए बेटा, ये शोर कौन कर रहा है? खामोशी बनाए रखे बेटे, ये तो उससे भी छोटी। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये ज़ुबैर की लड़की है। हाँ, उसके बड़े अब्बा के पास बहुत रहती है ना बेटे। चलो सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने सुनाने जा रही हूँ। सोने के बाद की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाहिया। तेरे नाम से बैठी हूँ और जीती हूँ और मरती हूँ। बस माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बेटा। आ जाओ आ जाओ। हाँ, इस तालिबा को भी हाफिज असलम साहब की तरफ से 20 रुपये, और भी बहुत सारे लोगों की तरफ से इनाम आया। अपना इनाम लेकर जाए। सोने से पहले की दुआ इस छोटी सी बच्ची ने हमारे सामने सुनाई। हमारे माशरे में 75% लोग सोने की दुआ कौन सी पढ़ते मालूम है? जब तक नेट नहीं खत्म होता मैं नहीं सोता। क्या? जब तक नेट नहीं खत्म होता मैं नहीं सोता, फिर नेट खत्म होता फिर मैं सोता, है ना? गलत है भाई। अल्लाह पाक दुआ पढ़कर हमें सोने वाला बनाए। आइए नमाज की रकातें ये सुनाने के लिए हम दावत देने जा रहे हैं मदरसे हादा के तालिब इल्म मोहम्मद कैफ मोहसिन पटेल। ये आए और सामईन के सामने नमाज की रकातें पेश करें। आपके रूबरू कैफ मोहसिन पटेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन और सदर जलसा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम दिन रात मुसलमानों पे 5 नमाज पढ़ दे। नंबर 1, फजर में 4 रकातें, 2 रकात सुन्नत मुक्कदा, 2 रकात फर्द। नंबर 2, ज़ोहर में 12 रकातें, 4 रकात सुन्नत मुक्कदा, 4 रकात फर्द, 2 रकात सुन्नत गैर मुक्कदा, 2 रकात नफल। नंबर 3, असर में 8 रकातें, 4 रकात सुन्नत गैर मुक्कदा, 4 रकात फर्द, 2 रकात सुन्नत मुक्कदा, 4 रकात सुन्नत गैर मुक्कदा, 4 रकात फर्द। नंबर 4, मगरिब में 7 रकातें, 3 रकात फर्द, 2 रकात सुन्नत मुक्कदा, 2 रकात नफल। नंबर 5, ईशा में 17 रकातें, 4 रकात सुन्नत गैर मुक्कदा, 4 रकात फर्द, 2 रकात सुन्नत मुक्कदा, 2 रकात नफल।
3 रकात फित्र वाजिब, 2 रकात नफल, जुम्मे में 14 रकात, 4 रकात सुन्नत मुक्कदा, 2 रकात फ़र्द, 4 रकात सुन्नत मुक्कदा, 2 सुन्नत 2 नफिल। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, देखा आपने कितनी बेहतरीन अंदाज के अंदर रकातों की तादाद फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा में कितनी रकातें हैं इस बच्चे ने पेश किया है। इस बच्चे को 20 रुपये का इनाम हाफिज़ असलम साहब की तरफ से और भी बहुत सारे इनाम आए हैं, वो अपना इनाम लेकर जाए। आइए अब इसके बाद में हम ईमान मुफस्सल ये सुनने के लिए जा रहे हैं। गुलनाज अब्दुल वाहिद पठान, इस तालिबा को हम दावत दे रहे वो आए और सामईन के सामने ईमान मुफस्सल पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाइन और सद जलसा, सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने ईमान मुफस्सल सुनाने जा रही हूँ। ईमान मुफस्सल। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मऊद व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बहुत अच्छे बेटा। अब इसके बाद में हम दावत देने जा रहे हैं मदरसे हादा के तालिबा तंजीला शेख जावेद को, वो आए और सामईन के सामने गुसल के फराइज़ पेश करें। तंजीला शेख जावेद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाइन और सदर जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं गुसल के 3 फ़राइज़ सुनाने जा रही। गुसल के 3 फ़राइज़ है। नंबर 1, गरारा करना, अगर रोज़ा हो तो गुल्ली करना। नंबर 2, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना। नंबर 3, पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना के एक बाल की जगह भी सूखी बाकी न रहे। माशाल्लाह, अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम। भाई मोहतरम सामईन, आज के जलसे के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम तशरीफ़ ला चुके हैं, लिहाजा हम हमारे मेहमान मोहतरम का सरज़मीन शीरपुर के तरफ से, बाशिंदगानी शीरपुर की तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से पुरतबाक इस्तकबाल करते हैं। आपकी खिदमत में मोहब्बत व भरा नजराना अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम की शक्ल में पेश करते हैं और हज़रत से दरख्वास्त करते हैं कि आप इजाज़त दें, हम अपने जलसे को अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।